हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया की वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। हमने इससे पहले वाले वीडियो में तीन मेन ड्रग्स को कवर किया था जो था मिथोट्रिक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल और मरकैप्टोप्यूरिन। हमने उसके अंदर जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर किया था, लेकिन आज हम इनका डिटेल जानेंगे कि ये एज सच इनका क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से ये कैंसर सेल्स को इनहिबिट करती हैं ताकि वो फर्दर ग्रो ना कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, मिथोट्रिक्सेट ड्रग का क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, 5-फ्लोरोयूरेसिल और 6-मरकैप्टोप्यूरिन ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको सिंपल साधारण जो बिल्कुल एक हमने फ्लो चार्ट के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली ड्रग है हमारे पास मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट देखिए सिंपल, ये हमको पहले क्या हो रहा है इधर देखिए, ये डाइट और इंटेस्टाइनल फ्लोरा से ये कन्वर्ट हो रहा है फोलेट। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये फोलेट के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। अब ये डाइट का मतलब सिंपल, आपको डाइट से ये मिल रहा है इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा आप कह सकते हैं कि बेसिकली जो है सिंपल इंटेस्टाइनल फ्लोरा आप कह सकते हैं कि इट इज अ कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक कम्युनिटी है इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जहाँ पे जो है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, तो वहां से जो है ये कैंसर सेल्स को जो है हमको मिलता है फोलेट। अब पहले आप एक बार इसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि मिथोट्रिक्सेट किस तरह से अपना जो है इसके अंदर एक्शन प्रोड्यूस कर रही है। देखिए, ये फोलेट जो है ये टारगेट सेल के अंदर ये एंटर कर रहा है फोलेट, जहां पे सिंपल देखिए, सिंपल फोलेट कन्वर्ट हो रहा है FH2। FH2 होता है डाई हाइड्रोफोलेट। FH2 क्या है? डाई हाइड्रोफोलेट। क्लियर है? अब डाई हाइड्रोफोलेट जो है फर्दर कन्वर्ट हो रहा है, देखिए FH4 यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट। तो एक बार दोबारा से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फोलेट एंटर किया, अब फोलेट जो है कन्वर्ट हो रहा है FH2 जिसका नाम है डाई हाइड्रोफोलेट। डाई हाइड्रोफोलेट से फर्दर बन रहा है FH4 यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट। अब ये किसकी प्रेजेंस में है? ये दोनों जो प्रोसेस हो रहे हैं ये दोनों एक ही एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहे हैं जिसका नाम है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ये देखिए, फोलेट जब कन्वर्ट हुआ FH2 में तो एंजाइम था डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। यही जब ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस जब कन्वर्ट हुआ FH4 यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट, तो उसमें भी वही सेम एंजाइम था जिसका नाम था डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। अब फर्दर इसमें क्या है, ये जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट है ये एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिससे फर्दर नए हमारे जो है प्योरीन और पायरीमिडीन की सिंथेसिस होती है। ये देखिए कौन सा, पहले तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है हम इसको देखेंगे। इसका नाम है N5N10 मिथाइलिन FH4। N5N10 मिथाइलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट। अब यही N5N10 मिथाइलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट दोबारा से अगर आप देखें तो ये FH2 में कन्वर्ट होता है और इस तरह से ये प्रोसेस इसके अंदर चलता रहता है। अब इसी के दौरान जब ये पर्टिकुलर कंपाउंड N5N10 मिथाइलिन FH4 जब कन्वर्ट हो रहा है FH2 के अंदर यानी कि डाई हाइड्रोफोलेट में, तो साथ ही यहाँ पे एक और कन्वर्जन आप देखने को मिल रही होगी आपकी, DUMP से कन्वर्ट हो रहा है DTMP। तो DUMP क्या है? DUMP है डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट हो रहा है डीऑक्सी यूरिडीन डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम है। अब आप इसको, इस पर्टिकुलर ये जो कन्वर्जन है इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट ड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल वो इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को इनहिबिट करेगी। तो ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है? ये होता है थाइमिडिलेट सिंथेस। थाइमिडिलेट सिंथेस या बोल सकते हो थाइमिडिलेट सिंथेटेस। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? ये हो रहा है थाइमिडिलेट सिंथेस या फिर सिंथेटेस। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको हमने वहां पे इस एंजाइम का जिक्र किया था कि ये पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक किया जाता है 5-फ्लोरोयूरेसिल के द्वारा। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास बना N5N10 मिथाइलिन FH4, इससे आप देख सकते हैं कि फर्दर ग्रो हो रहा है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिडीन, मेथियोनिन, सेराइन। ये सब रिस्पॉन्सिबल है फर्दर DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए, जो कि कैंसरस सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है।
तो ये है इसका जनरल मैकेनिज्म। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि मिथोट्रिक्सेट किस तरह से एक्ट करती है। ये देखिए, मिथोट्रिक्सेट ने टारगेट सेल के अंदर एंटर किया विद द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इसकी हेल्प से ये यहाँ पे एंटर कर रही है। और सिंपल जहां पे फोलेट कन्वर्ट हो रहा था FH2 के अंदर और कन्वर्ट हो रहा था फर्दर FH4 के अंदर, तो ये इस पर्टिकुलर एंजाइम के फंक्शन को ब्लॉक करती है। कौन सी ड्रग? मिथोट्रिक्सेट। तो सिंपल सा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मिथोट्रिक्सेट कौन से एंजाइम को ब्लॉक करती है, तो हमारा सिंपल सा जवाब है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के एंजाइम को, जो के फंक्शन को ब्लॉक करती है। आप देख सकते हैं कि फोलेट से कन्वर्ट हो रहा था FH2 से बन रहा है FH4 इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम, तो उसी एंजाइम के फंक्शन को ये इनहिबिट करेगी। अब जब ये इसके फंक्शन को इनहिबिट करेगी तो फर्दर ये कंपाउंड नहीं बनेगा, जिससे कि ये फर्दर जो हमारे प्योरीन और पायरिमिडीन है इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, और वहां पे जो है DNA और RNA की जो है फॉर्मेशन नहीं होगी, और कैंसर सेल जो है एंड में जो है उनका डेथ हो जाएगा। तो ये है इसका मेन मैकेनिज्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट ड्रग की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है 5-फ्लोरोयूरेसिल। क्या नाम है ड्रग का? 5-फ्लोरोयूरेसिल। इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको आप ध्यान में जरूर रखिए, इसको आप ध्यान में रखिए, जिसका नाम है थाइमिडिलेट सिंथेस। चलिए अब शुरू करते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल के बारे में। देखिए, इसका भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। 5-फ्लोरोयूरेसिल, पहले तो आप देखिए, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ पायरिमिडीन। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में सारा कुछ कवर किया था, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन का मोइटी है 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब देखिए, अब ये भी इसी तरह से टारगेट सेल के अंदर एंटर करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैरियर के थ्रू ये जो है टारगेट सेल में ये एंटर करेगा 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब आप इसको ध्यान से समझिए, हम इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कवर करेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, जब 5-फ्लोरोयूरेसिल यहाँ पे एंटर किया, तो 5-फ्लोरोयूरेसिल डायरेक्टली अपने उस पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक नहीं करता, जिससे कि फर्दर कैंसर सेल की ग्रोथ रुकेगी। ये खुद 5-फ्लोरोयूरेसिल की प्रेजेंस में, या यूं कहो 5-फ्लोरोयूरेसिल की फॉर्म में, ये जाके उस पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ये पहले कन्वर्ट होता है और इसका जो एंड पॉइंट है वो जाके उस पर्टिकुलर एंजाइम को ब्लॉक करेगा, जिससे कि कैंसर सेल की ग्रोथ ना हो। अब इसकी कन्वर्जन कैसे है, पहले हमको ये समझना है। देखिए, 5-फ्लोरोयूरेसिल, आप ध्यान से देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंजाइम्स, 2 एंजाइम की प्रेजेंस में ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। पहला एंजाइम यूरिडीन फॉस्फोरिलेस, क्या नाम है? यूरिडीन फॉस्फोरिलेस। तो इससे सिंपल बनेगा 5-फ्लोरोयूरेसिल से बन जाएगा 5-फ्लोरोयूरिडीन। 5-फ्लोरोयूरिडीन किसकी प्रेजेंस में? यूरिडीन फॉस्फोरिलेस। अब यही 5-फ्लोरोयूरेसिल इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, क्या है एंजाइम का नाम? फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। इसमें क्या बन रहा है? 5-फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे बना था सिर्फ यूरिडीन, यहाँ बन रहा है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और आप ये भी देख सकते हैं कि यूरिडीन इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये देखिए, क्लियर? तो यहाँ पे 5-फ्लोरोयूरेसिल में दोबारा बता देता हूँ, 2 स्टेप यहाँ पे कवर होंगे, एक तो यूरिडीन फॉस्फोरिलेस की प्रेजेंस में और दूसरा फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में। तो यूरिडीन फॉस्फोरिलेस की प्रेजेंस में बनेगा 5-फ्लोरोयूरिडीन, और फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में बनेगा 5-फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है? अब इससे फर्दर हमको 2 स्टेप और देखने को मिलते हैं 5-फ्लोरोयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से। अब यही कन्वर्ट हो रहा है 5-फ्लोरोयूरिडीन डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिडीन काइनेस। देखिए, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से क्या बना? यूरिडीन डाइफॉस्फेट। अब इससे ही फर्दर बन रहा है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए, 5-फ्लोरोयूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये? ट्राइफॉस्फेट। तो एक तो बना 5-फ्लोरोयूरेसिल डाइफॉस्फेट, फिर बना 5-फ्लोरोयूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये यूरिडीन है, 5-फ्लोरोयूरिडीन डाइफॉस्फेट, 5-फ्लोरोयूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब इससे फर्दर बन जाता है RNA। अब अगर आप देखें, अगर इससे फर्दर RNA बनेगा, ये तो 5-फ्लोरोयूरेसिल का जो है मेटाबोलाइट था, इससे जो RNA बनेगा वो फॉल्टी RNA होगा। फॉल्टी RNA का मतलब कि वो फर्दर आगे अपनी सेल्स की ग्रो नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी सेल्स की जो है फर्दर डिवीजन नहीं होगी और वहां पे जो है सेल की डेथ हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे RNA बना, तो ये यहाँ पे ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट, जो 5-फ्लोरोयूरिडीन डाइफॉस्फेट था, अब वो बनेगा 5-DUMP, यानी कि 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस की प्रेजेंस में 5-फ्लोरोयूरिडीन यूरिडीन डाइफॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो रहा है 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट।
डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब ये जो है ये पर्टिकुलर उस एंजाइम को ब्लॉक करेगा जिसकी हम बात कर रहे थे। वो कौन सा एंजाइम है? वो है थाइमिडिलेट सिंथेस। कौन सा एंजाइम है? थाइमिडिलेट सिंथेस। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वही वाला प्रोसेस वापिस आ गया। DUMP से बन रहा है DTMP, यानी कि डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से बन रहा है डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थाइमिडिलेट सिंथेस। थाइमिडिलेट सिंथेस, यही आपको याद है, अभी हमने इसको कवर किया है किसके अंदर? मिथोट्रिक्सेट के स्ट्रक्चर के अंदर, जहां पे ये N5N10 मिथाइलिन FH4 कन्वर्ट हो रहा था FH2 के अंदर, यानी कि डाइहाइड्रोफोलेट के अंदर, जिसके अंदर ये चेंज हो रहा था डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट इन द डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ये एंजाइम है जिसका नाम है थाइमिडिलेट सिंथेस, इस पर्टिकुलर एंजाइम के फंक्शन को ये ब्लॉक करती है। ये देखिए कौन? 5-डीऑक्सीयूरिडीन 5-फ्लोरो-डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये जाके इसको यहाँ पे इनहिबिट करेगी, ताकि अब ये जो है DTMP यानी कि डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये पर्टिकुलर रिक्वायर्ड था किसके लिए? इट इज नीडेड फॉर DNA सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ। अब जब यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी तो फर्दर जो ये सेल की ग्रोथ होनी थी या जो DNA सिंथेसिस होना था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और एट द एंड इसमें क्या हो जाएगा? सेल डेथ हो जाएगी। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका? 5-फ्लोरोयूरेसिल। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम मेन लास्ट ड्रग की तरफ चलते हैं जो कि एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर है, 6-मरकेप्टोप्यूरिन। क्या नाम है ड्रग का? 6-मरकेप्टोप्यूरिन। अब इसके नाम से ही मेंशन है, ये किसके डेरिवेटिव है? ये है प्योरीन का डेरिवेटिव। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फोलिक एसिड का डेरिवेटिव है, वो कौन सा था? मिथोट्रिक्सेट। फिर एक पायरिमिडीन का डेरिवेटिव है, वो कौन सी है? 5-फ्लोरोयूरेसिल। अब हम कर रहे हैं प्योरीन का डेरिवेटिव, और उस ड्रग का क्या नाम है? 6-मरकेप्टोप्यूरिन। क्या नाम है ड्रग का? 6-मरकेप्टोप्यूरिन। अब देखिए 6-मरकेप्टोप्यूरिन सबसे पहले अपना एक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। देखिए ये है, ये किसकी प्रेजेंस में? हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। आपको एंजाइम का नाम पहले आप अच्छे से क्लियर कीजिए, हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। इस पर्टिकुलर एंजाइम्स की प्रेजेंस में एक ये प्रोडक्ट निकल के आएगा इसके पास, ये देखिए। तो जिसकी 9th पोजीशन है, किसकी? 6-मरकेप्टोप्यूरिन की जो 9th पोजीशन है, उस पे जाके ये जो है ये फॉस्फोराइबोसिल, ये है फॉस्फोराइबोसिल, ये जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर आपको इसकी नंबरिंग में एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये है इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 पर लगा है थाया, इसलिए इसका नाम है 6-मरकेप्टो। थाया को मरकेप्टो भी बोल दिया जाता है। ये 7th पोजीशन, ये 8th और ये 9th पोजीशन। तो 9th पोजीशन पर इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या लग गया? ये देखिए फॉस्फोराइबोसिल। अब इस पूरे का क्या नाम है? इस पूरे का नाम है 6-थायोआइनोसिनिक एसिड। क्या नाम है इसका? 6-थायोआइनोसिनिक एसिड, जिसको हम थायो-IMP बोल देते हैं। थायो-IMP का मतलब कि थायोआइनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो पहले आप इतना कीजिए, जो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है 6-मरकेप्टोप्यूरिन से, उसका नाम है 6-थायोआइनोसिनिक एसिड, जिसको हम थायोआइनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बोल देते हैं। अब देखिए यही प्रोडक्ट क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, यही प्रोडक्ट क्या कर रहा है, यही का मतलब थायो-IMP क्या कर रहा है? थायो-MP सबसे पहले यहाँ पे 2 तरह की इनिबिशन कर रहा है। कौन सा इनिबिट कर रहा है? फॉस्फोराइबोसिल अमाइन सिंथेसिस। फॉस्फोराइबोसिल अमाइन सिंथेसिस। अब ये पर्टिकुलर आगे रिक्वायर था कैंसर सेल की ग्रोथ के लिए, तो एक तो इसका इनिबिशन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर। दूसरा ये IMP से फॉर्मेशन हो रही है, AMP और XMP। IMP क्या है? IMP इज द आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिससे फर्दर बनना चाहिए AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर जेंथिन मोनोफॉस्फेट, XMP जेंथिन मोनोफॉस्फेट। इन फर्दर जो इनकी सिंथेसिस है ये हमारे फॉस्फेट की, इनको भी ये इनहिबिट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इनको भी ये प्रॉपर तरीके से इनहिबिट कर रहा है, इनकी सिंथेसिस नहीं होने दे रहा। अब ये बना क्या रहा है? यहाँ तो हम दिखा रहे हैं कि 2 तरह की इसने इनहिबिशन करी, जिससे जो है इसकी फर्दर सेल्स की जो ग्रोथ नहीं हो रही, ये वो अफेक्ट होगी। इसके अलावा अब ये क्या बनाता है कि अल्टर्ड प्रोडक्ट बनाता है। ये बच्चों आप ध्यान से सुनिए, एक अल्टर्ड प्रोडक्ट बनाएगा जो कि थायो-GMP। थायो-GMP नॉर्मल कैंसरस सेल को नहीं चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, थायो-GMP जो नॉर्मल कैंसरस सेल है उसको इसकी जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ GMP चाहिए। उसको ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट दे दो, जिससे फर्दर RNA बनेगा और सेल की ग्रोथ होगी।
लेकिन क्योंकि ये एक इसने अल्टर या यूं को सब्स्टिट्यूट बनाया थायो एमपी, इससे एक प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज थायो जीएमपी। अब थायो जीएमपी से बनता है आरएनए। अब ये फिर से एक फोल्टी आरएनए बन जाएगा। क्या होगा? फोल्टी आरएनए। फोल्टी आरएनए की मतलब उसमें फोल्ट है। अब इससे फर्दर सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये अपने सेल्स डिवाइड नहीं कर पाएगा, जिससे एट द एंड क्या होगा कि कैंसर के सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी और सेल की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो बच्चों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 3 मेन ड्रग्स का मैकेनिज्म किया। सबसे पहला मिथोट्रिक्सेट, दूसरा है 5-फ्लोरोयूरेसिल और तीसरा है 6-मरकैप्टोप्यूरिन। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको हर बार बोलता हूं। इसके अलावा अगर आपका और कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो आप उसको भी कमेंट में जरूर मेंशन करें, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।